Okay, hello everyone. My name is Talveer Singh and welcome to my channel Focus Mind, a natural way to learn English. And in that video, I'm going to teach you use of question word. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप क्वेश्चन वर्ड का कैसे यूज़ कर सकते हैं. Okay, as you know that a conversation can't be happened without questions. जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कन्वर्सेशन है, कोई भी बातचीत है, वो बिना क्वेश्चंस के, बिना प्रश्नों के नहीं हो सकती. एंड यू कांट इवन आस्क क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड. और आप बिना क्वेश्चन वर्ड को जाने कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. हेयर आई एम गोइंग टू टीच यू ईजी वे टू लर्न क्वेश्चन वर्ड. आपको मैं सीधे तरीके से बताऊंगा आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट क्वेश्चन वर्ड. देयर आर मेनली 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स. यहाँ पर 7 टाइप्स के क्वेश्चन वर्ड होते हैं. दैट इज़ व्हाट, वाई, हु, वेयर, वैन, which and how. These are the 7 question word. Now comes to first question word, that is what. What पर आ जाते हैं. If we want to know anything about anyone, then we need to use what. अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी एक्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम what का यूज़ कर सकते हैं. अगर हम पूछें किसी से भाई आपने क्या किया, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इस पर्सन ने क्या किया, तो हम यहाँ पर what का यूज़ करेंगे. हम कहेंगे what have you done. किसी पर्सन से, किसी इंसान से आप उसका नाम जानना चाहते हैं, किसका यूज़ करेंगे, व्हाट का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जानना चाहते हैं किसी चीज़ को. आप कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम. आप जानना चाहते हैं किसी के फादर का नाम, कि आपके फादर का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फादर नेम. आप किसी से जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है पर्सन, कि वो उस समय क्या कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हो व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है. नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन बट दैट इज़ सॉरी, वाई. वी यूज़ वाई टू नो अबाउट एनी रीज़न अबाउट एक्शन. किसी एक्शन के बारे में रीज़न जानने के लिए, कारण जानने के लिए कि वो एक्शन क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ, तो वहाँ वाई का यूज़ लगाते हैं. ठीक है. अगर मैं पूछूं, अगर कोई पर्सन दिल्ली गया था, अब आप उससे जानना चाहते हैं कि वो दिल्ली क्यों गया था, कारण जानना चाहते हैं, तो वाई से पूछेंगे उससे. आप पूछोगे वाई डिड यू गो टू दिल्ली. भाई आप दिल्ली क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू दिल्ली. सेकंड क्वेश्चन. अब आप अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे कि भाई उस आपके फ्रेंड जो आपका ब्रदर था उसने लड़ाई क्यों की, तो कैसे पूछोगे. आप पूछोगे वाई हैज़ योर ब्रदर फॉट. भाई आपके भाई ने लड़ाई क्यों की. अगर आपके सामने कोई बच्चा है, वो रो रहा है इस समय, और आप जानना चाहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो वाई का यूज़ करके पूछ सकते हो. आप पूछ सकते हो वाई इज़ ही क्राइंग. वाई इज़ ही क्राइंग, कि क्यों रो रहा है. ठीक है. अगर किसी आपके सामने कोई मेडिसिन लेता है डेली, तो आप जानना चाहते हैं कि भाई ये मेडिसिन दवाई, ये डेली दवाई क्यों खाता है, तो आप वाई का यूज़ करके पूछ सकते हो. आप कहोगे वाई हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, कि भाई आप ये मेडिसिन क्यों ले रहे हो. नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन वर्ड, दैट इज़ हु. वी यूज़ हु टू टॉक अबाउट एनी पर्सन. अगर किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम हु से पूछते हैं. तो हम हु से पूछते हैं. आप कहीं मैरिज में गए और कोई पर्सन है आपके सामने, आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन है, क्योंकि आप ये एक इंसान के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप हु से पूछेंगे. आप कहेंगे हु इज़ ही. भाई ये कौन है. ठीक है. आप किसी से बात कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि भाई आपका उनके फादर कौन है, तो आप पूछोगे हु इज़ योर फादर. ठीक है. इस टाइप से करेंगे. इसके अलावा किसी की फर्स्ट पोजीशन आई क्लास में, तो आप जानना चाहते हैं उस पर्सन का नाम, उस बच्चे का नाम जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई, तो आप कैसे पूछेंगे. आप पूछेंगे हु हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर्सन बच्चा है, तो हु का यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछेंगे. और आप जानना चाहते हैं जो आपका बच्चा है, जो आपका ब्रदर है, उसके इंग्लिश टीचर का नाम जानना चाहते हैं, तो आप कैसे पूछोगे अपने ब्रदर्स या अपने जो भी आपका सन है, आप पूछोगे हु इज़ योर इंग्लिश टीचर. इस टाइप से आप हु का यूज़ करते हैं. अब नाउ कम्स टू वेयर. वी यूज़ वेयर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्लेस. जब हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं किसी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, तो वेयर से पूछते हैं. वेयर. अगर आप मेरे से पूछें कि भैया आप कहाँ रहते हो, क्योंकि जो जगह के बारे में पूछ रहे हैं, प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप वेयर से पूछोगे. आप पूछोगे वेयर डू यू लिव. सेकेंड चीज. अब आप जानना चाहते हैं अपने फ्रेंड से, वो कल कहीं गया था, नहीं ना ही उसने आपका फ़ोन पिक किया. अब आप जानना चाहते हैं कि वो कल कहाँ गया था, तो अब क्योंकि प्लेस, किसी प्लेस के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप पूछेंगे वेयर से. आप पूछोगे हे फ्रेंड वेयर डिड यू गो यस्टरडे. वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि कल तुम कहाँ गए थे.
अब आप जानना चाहते हैं जो आपके रिलेटिव हैं उनसे, उनके बच्चे से, कि उसने 12th क्लास कहाँ से पास की थी, क्योंकि यहाँ भी जगह है या स्कूल भी एक प्लेस होता है। तो आप पूछोगे वेयर हैव यू पास्ड 12th क्लास। अगर उससे पूछना चाहोगे, अब किसी और कोई आपको मिला रास्ते में, आप उनसे पूछना चाहोगे कि भाई आपका स्कूल कहाँ है, क्योंकि आप प्लेस के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप वेयर का यूज़ करोगे। आप कहोगे वेयर इज़ योर स्कूल। Okay, now comes to fifth action word, that is when. When we use when to ask any question about time. जब हम किसी टाइम मतलब कि समय के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वहाँ पर when का यूज़ करते हैं। अब आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो कि भाई तुमने लंच कब किया, तो आप कहोगे when did you take lunch। जब भी उसने लिया हो वो टाइम बता सकता है, 8 AM 10 AM जब भी लिया होगा। ठीक है। अब आप पूछ रहे हो अपने फ्रेंड से जिसका वीज़ा लग चुका है कि उसे वीज़ा कब मिला, तो आप पूछ सकते हो व्हेन हैव यू रिसीव्ड वीज़ा, क्योंकि यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। हो सकता है उसे मीन्स 2 वीक 2 हफ्ते पहले मिला हो, तो वो आंसर देगा आई हैव रिसीव्ड वीज़ा अबाउट 2 वीक्स एगो। आपको मेन फोकस देना है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब आप पूछने वाले हो, आपका कोई फ्रेंड जा रहा है दिल्ली, अब आप उससे पूछने जा रहे हो भाई कब वापस आओगे, पूछोगे व्हेन विल यू कम बैक, क्योंकि व्हेन का यूज़ किया क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप किसी से जानना चाहते हैं कि उसने 12th क्लास थी किस ईयर में पास की थी, समय टाइम, तो आप पूछोगे व्हेन डिड यू पास्ड 12th क्लास। मे बी आंसर उसका हो सकता है इन 2006 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। नाउ कम्स टू 6th क्वेश्चन वर्ड, दैट इज हाउ। हाउ का मीन्स है द वे इन विच एक्शन हैज़ हैपेंड, किस तरीके से, किस तरह वो काम हुआ, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, व्हाट, वाई एंड हाउ। व्हाट किसी के बारे में कोई चीज़ जानना, वाई कि वो क्यों हुई थी चीज़, कारण क्या था, और हाउ वो कैसे हुआ था। ये तीनों कनेक्टेड है। आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे जब हम हाउ का यूज़ करेंगे कि वो चीज़ कैसे हुई, ठीक है, तब हाउ का हम यूज़ करेंगे। मान लो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड कि आप कैसे हो, तो इसमें हम करते हैं हाउ आर यू, कि आप भाई कैसे वापस आए, किस तरीके से वापस आए दिल्ली से, आपके जो फ्रेंड थे। आप कहोगे हाउ डिड यू कम बैक टू होम, कैसे आए, वो आंसर दे सकता है बस पर। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हाउ को 2 कैटेगरी में बांटा गया, तो हाउ मच, हाउ मैनी। वी यूज़ हाउ मच फॉर एनी नॉन काउंटेबल थिंग्स, जो चीज़ नॉन काउंटेबल होती है जिसे हम गिन नहीं सकते, जब उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हाउ मच का यूज़ करते हैं। और हाउ मैनी का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो कि भाई कितने फ़ोन हैं आपके पास, तो आप हाउ मैनी से पूछोगे, हाउ मैनी फ़ोन डिड यू हैव, आपके पास कितने फ़ोन हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पूछना चाहते हो अपने फ्रेंड से भी आपने कितना खाना खाया, हाउ मच का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम वी कैन नॉट काउंट फूड, क्योंकि हम जो फूड है उसे काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, गिन नहीं सकते। तो आप वहाँ पर हाउ मच का यूज़ करोगे, कहोगे हाउ मच डिड यू ईट, जा कितने मार्क्स आए, हाउ मच डिड यू स्कोर। ठीक है, इस टाइप से हम हाउ का यूज़ करते हैं। नाउ कम्स टू 6th क्वेश्चन वर्ड, दैट इज 7th क्वेश्चन वर्ड, विच। वी यूज विच फॉर एनी नॉन लिविंग थिंग्स। इफ़ वी वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट एनी नॉन लिविंग थिंग्स वी नीड टू यूज़ विच। अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी चीज़ मतलब जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सामान होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम विच का यूज़ करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने फ्रेंड से कि भाई आप कौन सा फ़ोन लाइक करते हो, अब क्योंकि पर्सन के लिए हु का यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये फ़ोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यू नीड टू यूज़ विच, आप यहाँ पर विच का यूज़ करोगे। आपको कि विच फ़ोन डू यू लाइक, आप कौन सा फ़ोन पसंद करते हो। भाई आपकी फेवरेट शर्ट कौन सी है, 3-4 शर्टें पड़ी हैं वहाँ पर, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो देखो भाई आपकी फेवरेट शर्ट इनमें से कौन सी है, तो आप कैसे पूछोगे इसे, आप कहोगे विच वन इज़ योर फेवरेट शर्ट, द विच इज़ योर फेवरेट शर्ट। सॉरी, आपके फ्रेंड ने फ़ोन बाय किया, अब आप उनसे जानना चाहते हैं कि उसने कौन सा फ़ोन बाय किया, क्योंकि फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप विच से पूछोगे, विच फ़ोन डिड यू बाय, कि आपने कौन सा फ़ोन बाय किया। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस वर्ड सिखाए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। ओके, एंड if you like that video, please subscribe my channel Focus Mind, a natural way to learn English, and thank you for watching it.
Goodbye.